So welcome everyone to the new video of Left to the Streams, and today we are gonna talk about the UFC 324 card. This card is very stacked with the very good matches, and the main event of the card is Justin Gaethje versus Paddy Pimblett for the number one contender for lightweight title. अगर हम इस मैच की बात करते हैं, मेरी नज़र में तो ये मैच होना ही नहीं चाहिए बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी नंबर वन कंटेंडर है टाइटल के लिए एंड दैट इज़ अरमान सारुकियान विदाउट एनी डाउट. बट आई डोंट नो व्हाई यूएफसी इज नॉट गिविंग चांस टू अरमान. I think they are protecting Ilya Tapuria against the Arman because we all know the result what gonna happen if the both fighter play each other. अगर हम इस मैच की बात करते हैं पैडी पिम्पलेट वर्सेस जस्टिन गेची, आई थिंक ये मैच इसलिए ही हो रहा है कि यूएफसी चाहती है पैडी पिम्पलेट एक अच्छे फाइटर को हराए और फिर एक पोटेंशियल है वेरी बिग मनी गेम बिटवीन दी टू ट्रैश टॉकर्स इलिया टपूरिया वर्सेस पैडी पिम्पलेट. और अगर इलिया उनको हराते हैं पैडी को, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है, वो हरा भी देंगे क्योंकि इलिया इज़ अ ग्रेट फाइटर, तो फिर इलिया पूरे यूएफसी कम्युनिटी को गैसलाइट कर सकते हैं to being called GOAT in the lightweight, but we all know the reality that he is not. He has to defeat Arman for that. अगर हम इस गेम की बात करते हैं पैडी पिम्पलेट वर्सेस जस्टिन गेची, तो सभी को नहीं पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैडी कुड डिफीट जस्टिन गेची, बट मैं इस चीज़ का रीज़न नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि पैडी जस्टिन गेची को हरा देंगे. यस, गेची जो है थोड़े इनकन्सिस्टेंट फाइटर हैं, बट अगर हम उनकी लॉस भी देखते हैं यूएफसी में, तो उनकी लॉस है फॉर द टाइटल अगेंस्ट खबीब, फॉर द टाइटल अगेंस्ट ओलिवेरा, वन अगेंस्ट रुस्टिन पोरिये एंड वन अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे एंड वन अगेंस्ट एडी अल्वारेज, जो बहुत पहले की मैच है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे. अगर हम अगेंस्ट खबीब बात करते हैं तो वी ऑल नो हाउ गुड इज़ खबीब ऑन द ग्राउंड, और वो तो उनका रन था जिसमें उन्होंने पोरिये, मैकग्रेगर, सभी एलिट फाइटर्स को हराया था एंड ही एंड हिज करियर अनडिफीटेड. तो खबीब की तो बात ही करनी बेकार है. ऑन द ग्राउंड ही वाज लिटरली द गोट. ओलिवेरा की बात करते हैं, बहुत ऑलराउंड फाइटर हैं, ग्राउंड पे भी बढ़िया है, स्ट्राइक में भी बढ़िया है. पोरिये की बात करते हैं, पोरिये को एक गेम हराया और एक गेम उनसे हारे भी, तो पोरिये इज़ ऑल्सो अ टॉप प्लेयर इन द लाइटवेट डिवीजन. पोरिये को हम कुछ भी नहीं कह सकते, ही इज़ वेरी गुड. और अगर हम मैक्स हॉलोवे की बात करते हैं, इन दी एंड वो मैच के अंदर ही गॉन फॉर दी आई बॉल्स. वो एक लेजेंडरी मोमेंट उन्होंने क्रिएट किया वेयर उन्होंने अपने आप को रिस्क में डाला, दोनों ही फाइटर्स ने, एंड दे वर थ्रोइंग पंचेस. तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता था. इधर वे द गेम कुड गॉन एंड इन दैट गेम गेची लॉस टू मैक्स हॉलोवे. तो अगर हम लॉसेस की भी बात करते हैं गेची की, तो काफ़ी एलीट फाइटर्स के अगेंस्ट आई है. वो किसी नोबडी के अगेंस्ट नहीं आ रहे हैं और वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं. और मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी लाइटवेट डिवीजन के अंदर फाइटर को मिड कैटेगरी से टॉप के अंदर जाना है, तो दे आर टू गेट कीपर्स, वन इज डस्टिन पोरिये एंड वन इज गेची. इन दोनों को हराए बिना आप एलीट क्लास के अंदर नहीं जा सकते हैं लाइटवेट की. ऑन द अदर हैंड पैडी पिम्पलेट की अगर हम बात करते हैं, तो माइकल चैंडलर, टोनी फर्ग्यूसन, उनको हराया है, और दोनों वो अपने प्राइम में नहीं थे जब उनका मैच पैडी से हुआ. तो नॉट अ वेरी ग्रेट विक्ट्री इन हिज पॉकेट, but the positive thing is he's shown improvement in every game. So I don't know how he's gonna perform against Gaethje, वो कितना improve होकर आते हैं, but I don't see how he is defeating it. So now we move on to the next game, which is between Sean O'Malley versus सॉन्ग एडोंग. तो अगर हम इस मैच की बात करते हैं तो स्टाइलिस्टिकली ये मैच शॉन ओमाले को फेवर करता है, क्योंकि शॉन ओमाले इन द पास्ट अगर किसी फाइटर की स्ट्रॉन्ग रेसलिंग होती है तो वो स्ट्रगल करते हैं. हमने मिराब के गेम्स देखा है कि मिराब ने किस तरीके से उनको दोनों मैच में डोमिनेट करा है. दैट गेम वॉज नॉट इवन क्लोज. तो एक उनके लिए वेरी गुड लक, बहुत अच्छा लक है उनका कि उनका मैच सॉन्ग एडोंग के साथ हो रहा है. और अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो ही कैन बी इन द कंटेंशन ऑफ बैंटमवेट टाइटल. लेटर नाइट उमर का भी मैच है डिवीज़न के अगेंस्ट, तो अगर वो भी उनको हराते हैं तो वो भी कंटेंशन के अंदर हैं. और मेरा आपने तो बोला ही है कि वांट टू फाइट अगेंस्ट पीटर यान फॉर हिज री मैच, बट मुझे नहीं लगता मेरा आपको टाइटल शॉट मिलेगा अगेंस्ट. तो द potential match for the number one contender will be against Sean O'Malley versus Umar Nurmagomedov. तो उसके लिए Sean O'Malley को फर्स्ट ये मैच जीतना इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक दिस गेम इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर शॉन ओमाले, क्योंकि अगर आप दो लॉसेस के साथ आते हैं तो ये मेंटली आपको इफेक्ट करता है.
और अगर वो इस गेम में विक्ट्री लेते हैं तो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस अपना वो रीगेन कर सकते हैं और अगेन वो कंटेंशन के अंदर आ जाएंगे फॉर द बैंटम वेट टाइटल। सो आई थिंक दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर शॉन ओमाले। अगर हम सॉन्ग यडोंग की बात करते हैं, ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर बट थोड़े स्लो हैं इन कंपैरिजन फॉर शॉन ओमाले। बट शॉन ओमाले का भी सेम ही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी उस तरीके की उनकी स्ट्राइकिंग नहीं लग रही है इन फुल फ्लो। अगर शॉन ओमाले हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बट अगर देखते हैं वो इस गेम में किस तरीके से आते हैं, एंड दिस कुड बी अ क्लोज फाइट एज वेल, बट माई प्रिडिक्शन इज शॉन ओमाले शुड विन दिस गेम। Now we're gonna talk about Acosta versus Derek Lewis in the heavyweight division match. इस मैच की प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है और उसका एनालिसिस भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस मैच में पता नहीं मुझे क्या होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 सेकंड का मैच होने वाला है। वहाँ पे डेरिक लुइस स्टार्टिंग में ही अपनी पावर का शोकेस करेंगे, वो ही उनके पास हथियार है। और डेरिक लुइस की मैच आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को भी एक पंच में ही नॉकआउट कर देते हैं, पावर इमेंस है उनके पास। ऑन द अदर हैंड अकोस्टा भी अच्छे फाइटर हैं और आई थिंक ही डिजर्व टाइटल शॉट एट द हैवीवेट चैंपियनशिप अगर वो इस गेम को जीतते हैं तो। टेक्निकली अकोस्टा बेटर फाइटर हैं देन डेरिक लुइस, एज इज ऑन हिज साइड एज वेल और मोमेंटम भी है उनकी तरफ ही है। बट डेरिक लुइस के मैच में आप कुछ कह नहीं सकते, ही हैज़ वेरी पावरफुल हैंड्स। तो हो सकता है गेम की शुरुआत में डेरिक लुइस ऑल इन जाए और अकोस्टा उसको डॉज करें और उनको फिर अपने राइट हैंड कनेक्ट करें। सो दिस गेम गोना बी इंटरेस्टिंग, बट मुझे लगता है ज़्यादा लंबा ये मैच होने नहीं वाला है एंड अकोस्टा शुड विन दिस गेम। अगर कोई डेरिक लुइस कोई सुपर ह्यूमन चीज़ नहीं करते हैं, आई थिंक दिस विल बी अ वन राउंड गेम, नॉट मोर देन दैट। और इस मैच के अंदर फिनिश होनी है। आई थिंक डेरिक लुइस विल लूज एंड अकोस्टा विल विन दिस गेम। If you talk about Arnold Allen versus Gene Silva, I think this is gonna be a easy game for Arnold Allen. लगता ज़्यादा लोगों को लगता है जीन सिल्वा इस मैच को जीतेंगे, बट आर्नोल्ड एलन ज़्यादा स्किलफुल फाइटर हैं, टेक्निकली बेटर है उनसे और ये 3 राउंड गेम है। तो आई थिंक ऑन द डिसीजन एलन जीत जाएंगे बिकॉज ही इज़ गुड ऑन स्ट्राइकिंग, डिफेंसिवली भी अच्छे हैं। जीन सिल्वा का थोड़ा अलग सा स्टाइल है, ही इज़ मोर कॉकी फाइटर, कॉन्फिडेंस है उनका। बट अगर सामने वाले फाइटर के स्किल पे कंट्रोल है एंड ही नो व्हाट ही इज़ डूइंग, तो कॉन्फिडेंस को तो बहुत आसानी से मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। फ्लैशी प्लेयर्स को तो बहुत इजीली वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनके सामने कोई स्ट्राइकिंग प्योर स्ट्राइकर होता है जीन सिल्वा के सामने तो उनके पास गेम रहता, बट एलन काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग है और काम फाइटर हैं। सो आई थिंक वो डिसीजन ले जाएंगे इस गेम के अंदर। So that is it for the video. Let's see how our prediction goes. If you want to add something, please let us know in the comment section. And if you like the analysis, please show some love and like the video. Thank you very much.